गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जीके के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी विषयों में आता है। इस पर निबंध लिखे जाते हैं, शोध की जाती है, इसके बारे में बात की जाती है। और ऐसी कोई कक्षा और ऐसा कोई विषय नहीं है जहां ये ना आता। तो चलिए शुरू करते हैं। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या है? यहां हम इसकी केवल परिभाषा मात्र देंगे ताकि आप इसे जान सके कि इसे लिखना कैसे है, आपके प्रश्न को कैसे हम आसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेरोजगारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बे और रोजगार। बे के अर्थ है बिना और रोजगार का अर्थ है काम। यानी काम का ना होना बेरोजगारी कहलाता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति जब आप काम करने के लिए तत्पर हैं, काम करना चाहते हैं, परंतु आपको बाजार की दरों पर काम नहीं मिल पा रहा। इसको ही अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगर फिर से कहा जाए या विस्तार दिया जाए तो बेरोजगारी शब्द का अर्थ है रोजगार का ना होना। यानी वे सभी व्यक्ति जो वयस्क हैं, शिक्षित हैं, काम करने योग्य हैं, काम करना चाहते हैं और हर तरह से काम ढूंढ रहे हैं, परंतु बाजार में काम ढूंढने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो यह स्थिति बेरोजगारी कहलाएगी। किसी भी घर, परिवार, समाज और देश के लिए बेरोजगारी सबसे हानिकारक स्थिति है। रोजगार वह स्थिति है जहां से आपको आर्थिक लाभ पहुंचते हैं और वही आर्थिक लाभ आपके जीवन को दिशा प्रदान करती है। आप सोचिए, आपके पास कोई काम नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कैसे आपका जीवन का गुजारा होगा? इसीलिए रोजगार किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे मुख्य विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसे अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। नंबर 1 है आपका ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी कि वे सभी लोग जिन्हें काम मिल रहा है परंतु वो अपनी इच्छा से ही काम करने के तत्पर नहीं है, तो इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वे सभी लोग जो काम करना चाहते हैं परंतु उन्हें बाजार की उपलब्ध मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। नंबर 3 है आपका छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ है अप्रत्यक्ष बेरोजगारी। यानी कि किसी क्षेत्र में, किसी संस्थान में आपको बहुत से व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देंगे। मान लीजिए किसी खेत में 6 आदमी काम कर रहे हैं और वहां का कुल उत्पादन 100 क्विंटल है, और उस खेत से यदि हम 2 व्यक्तियों को हटा देते हैं, अब केवल 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, परंतु उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन 100 क्विंटल ही बना रहता है, तो यह स्थिति छिपी बेरोजगारी कहलाएगी। नंबर 4 है आपका मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी का सबसे विशिष्ट रूप है। इसमें व्यक्ति वर्ष में कुछ समय के लिए काम पर लगा हुआ दिखाई देता है और बाकी समय वह बेरोजगार रहता है। कहने का अर्थ यह है कि भारत के संदर्भ में भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के किसान प्राय वर्ष के कुछ समय तो काम करते हैं और वर्ष के कुछ समय वो खाली बैठते हैं। इसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाएगा। नंबर 5 है शिक्षित बेरोजगारी। वे सभी व्यक्ति, वे सभी बालक जो खूब पढ़ लिख गए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, परंतु उनको उनकी शिक्षा के स्तर के आधार पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वे जिस शिक्षा के स्तर पर हैं उसके आधार पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इसे बोला जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। यानी कि मान लो कोई बच्चा MA BA पढ़ा लिखा है, परंतु उसे 10वीं पास के संदर्भ में कोई चपड़ासी, कोई पानी वाला, कोई छोटा व्यवसाय करना पड़ रहा है, तो यह शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगी।
यानी कि शिक्षा के आधार पर रोजगार का उपलब्ध ना होना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। तो विद्यार्थियों, ये छोटी ही चर्चा थी एक छोटे से प्रश्न के लिए, परंतु ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें यह समेटा नहीं जा सकता। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ है रोजगार का ना होना। एक ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति, कोई मानवीय समूह काम करने के लिए तत्पर है, परंतु उसे बाजार की उपलब्ध मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पा रहा है, और इस स्थिति को बेरोजगारी और उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपसे एक गुजारिश और है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, तो बाद में उसके ऊपर खुद से चर्चा कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। और इसके ऊपर बहुत किताबें पढ़ी हैं, आप जितनी रीडिंग करेंगे उतनी आपके शब्दों में निखार आएगा और आपको नकल की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।